नमस्कार। और दिवाली तो चली गई, लेकिन देखिए रात की रोशनी में नहाए हुए मेरे प्लांट्स जो हैं दिवाली की रोशनी में रात को अभी भी अडेनियम जो है नहा रहा है। और बच्चों की मस्ती देखिए, जो बचे हुए कुछ कंडील पटाखे वगैरह हैं वो नाइट में अभी भी फुर्सत से इकट्ठे होकर अभी भी शुरुआत है उनकी, चल रहा है अभी। और नीचे डोलू ने अपने हाथ से ना जो लालटेन वाला जो कंडील होता है उसको अपने आप एयर जो बलून है, हॉट एयर बलून जो होता है उसको छुड़ा रही है अंदर करके अपने हाथों से, और कोशिश कर रही है। वो हॉट हो रहा है और उसको छुड़ाने की देखिए। और अब की बात तो चला गया हवा में, ऊपर जा रहा है धीरे 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 धीरे, नहीं निकल जाएगा। और कहते हैं ना कि जिंदगी में ना किताब के ऊपर धैर्य का कवर जो है वो बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि पन्नों को वो ही बांध कर रखता है। और धैर्य देखिए, और इसकी ऊंचान देखिए, उड़ रहा है ऊपर जाकर और चला गया हवा में ऊपर आसमान में, ये जल्दी नीचे पेड़ों के बीच से होकर जा रहा है। तो नीचे आ गया। ये था अभी ये लो नाइट का, और ये कहीं ना पेड़ के बीच में कहीं फंस गया है कंडील, लेकिन वहाँ से भी मुझे पूरा ये जलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर ना कुछ वक्त अपने लिए, कुछ अपने जो साड़ी सूट्स वगैरह जो मैं कुछ लेकर के आई थी ना दिवाली के बाद, कुछ फुर्सत मिली, आगे सर्दियों की तैयारी तो कुछ देना रहता है। टेलर के यहाँ गए और टेलर को मैंने अपनी कुछ साड़ीज़ वगैरह तैयार करने के लिए दी, और अपने लिए कुछ वक्त। और फेस्टिवल के बाद एक फुर्सत महसूस होती है कि हाँ कुछ हमें भी टाइम मिला है कि हाँ हम अपने लिए अब कुछ कर पाएँ। तो मैं चली गई थी शाम को अपने कुछ ड्रेसेस वगैरह देने के लिए, फिटिंग के लिए, और फिर चली गई अपनी हेयर कटिंग के लिए थोड़ा सा। और देखिए फेस्टिवल में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, जितने पहले निकाल लेते हैं फिर तो फेस्टिवल की तैयारी रहती है। और ये सब मैं थोड़ा सा सेटिंग के लिए चली गई, थोड़ा सा फुर्सत मिली तो वहाँ से आई ना, जब मॉर्निंग हुई तो देखिए सुबह मॉर्निंग का नज़ारा। अब ये घर के मेरे बाहर ये क्या शुरुआत हुई है, क्या शुरुआत हुई है ये देखा। और इसके बाद देखिए ये शुरू हो गया, फिर तो बस शुरू ही हो गया और चल रहा है। अब देखिए क्या क्या होता है। और देखिए ये सीमेंट, मोरंग, ईंटें, और ये ऊपर नीचे ऊपर छत में अचानक से ही हमने जो था काम फिर शुरू करा दिया। और कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ अधूरा था, उसको करना ही है। जो चीज़ें हैं ना, वैसे कहते हैं कि इंसान और किताब दोनों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसानों से किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से हमें अनुभव मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये अनुभव है, देखिए ये भी कुछ अनुभव है जो चलता रहता है लाइफ में। और ऊपर की छत का नज़ारा देखिए क्या हाल हो गया। मैं अपने प्लांट्स को मेरे प्लांट्स कहाँ गए मैंने जब ढूंढा तो देखिए अब मुझे प्लांट्स कहाँ मिलने वाले हैं। ये देखिए ये यहाँ पर मेरे प्लांट्स, सबको पता नहीं किस तरह से इनकी ज़िंदगी का अभी गुजर बसर होगा कुछ टाइम के लिए, कैसे करना है। धूप भी चाहिए इनको, और अचानक से बेचारे एक साथ सब डर के एक कॉर्नर में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और देख रहे हैं नज़ारा क्या क्या चल रहा है। ये देखिए छोटे छोटे तो बिल्कुल बीच में जाकर घुस गए हैं अंदर ही, ये देखिए। और यहाँ तक फैला हुआ है मोरंग, सीमेंट वगैरह सब। अब प्लांट्स की देखिए कितने दिन तक आफत रहती है। कोशिश तो करूँगी कि बहुत जल्दी से ही इनका कुछ किया जाए, कैसे करना है। और फिर ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट बनना है, पोहा बनाऊंगी और कन्नू फिर उसके बाद बनाएगी कुछ पराठे, और डोलू के लिए कुछ अलग नाश्ता, वो तो चलता ही रहता है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में जो पोहा बनना है ना, वो पोहा बनाने के लिए मैं
आ गई। और ये सबसे पहले जो पीनट्स है मूंगफली की गिरी, उनको डाल दिया और पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट करने दूंगी। इतने आलू और प्याज फटाफट मैं काट लेती हूँ, आलू प्याज। और आलू प्याज के साथ में ना पोहा अच्छा लगता है, और साथ में पीनट्स तो डालते ही हैं। ऊपर से कन्नू लेने के लिए चली गई थोड़ा करी पत्ता, और करी पत्ता नीचे भी लगा है, ऊपर भी लगा है थोड़ा सा, एक बीच में भी छोटा सा प्लांट है। और आजकल ना ऊपर का करी पत्ता थोड़ा सा सूख गया है। और देखिए मेरी मूंगफली की गिरी रोस्ट हो रही है, और मेरा क्या हाल हो रहा है कंस्ट्रक्शन में। और रोस्ट हो गई और मैंने इनको निकाल लिया। और प्याज को तो मैंने स्लाइस कर ही दिया था। आज थोड़ा सा मन था कि थोड़े से आलू बहुत ज़्यादा बारीक ना करके थोड़ा सा लंबे लंबे स्लाइसेस मैंने थोड़ा सा कर लिया उनको, जैसे फिंगर चिप्स होती हैं उस टाइप में थोड़ा सा कट किया है, थोड़ा सा डाइस किया है, दोनों तरीके से। और अब मैं डाल दूंगी इसमें सरसों का तेल। अच्छा लगता है एक्चुअली इसमें बनाने में सरसों का तेल ही बेस्ट होता है। तो सरसों का तेल डाल दिया, साथ में मैं थोड़ी सी जो मस्टर्ड है वो डाल रही हूँ। मस्टर्ड के साथ करी पत्ता और एक बारीक स्लाइस की हुई हरी मिर्च, क्योंकि रिशु को तो बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है, तो एक बारीक सी की हुई हरी मिर्च डालूंगी मैं साथ में। और साथ में ये आलू और प्याज जो हैं रोस्ट जो मैंने स्लाइस किए हैं ये डाल दी। और इनको थोड़ी देर तक के लिए मैं पिंक ब्राउन टाइप का, जब तक ये हो जाएंगी गल जाएंगी तब तक के लिए मैं छोड़ देती हूँ। और जैसे ये जब पिंक ब्राउन हो जाएंगी तब देखिए मैंने मूंगफली की जो गिरी थी उनको थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ था, उनको थोड़ा सा इसमें मैंने कूट लिया। कूटने के बाद उनके जो पीसेस हो गए ना, उनसे पूरा जो छिलका है मूंगफली का पीनट वो अलग हो गया। और अब मैं इसको बाहर पूरा निकाल दूंगी, छिलके को छपक के ये पूरा ऊपर से निकल जाएगा। इसको एक तरीका और भी है, अगर आप सूखा सूखा नहीं निकालते ना तो इसको आप पानी में एक बार कर लीजिए, और पानी में डालने के बाद में भी ऊपर छिलका पूरा आ जाएगा, गिरी रह जाएंगी, और उनको फिर आप ऑयल में कर लीजिए तो तली जाती हैं वो। और अब डाल दिए थोड़े से मसाले, इसमें कुछ नहीं डाला, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी। लाल मिर्च तो मैंने डाली ही नहीं है क्योंकि इसमें हरी मिर्च जो है ना वो तेज हो जाती हैं। तो ये सब, और साथ में थोड़ा सा डाल दिया हींग, और नमक के साथ में मैं थोड़ा सा इसमें ना मैंने इसमें चीनी भी डाली है, जो मैंने उसमें ही डाल दी थी। पोहा जो भिगो कर रखा है ना उसी में ही मैंने 1 चम्मच चीनी का भी डाला हुआ है। तो भिगो कर रखने के बाद में मैंने उसको पानी उसका निकाल लिया है, निथार लिया है, वो गीला है इस समय। और थोड़ी देर के लिए मैंने आलू और प्याज को थोड़ा सा रोस्ट होने की, उसके बाद में थोड़ा सा आलू और अच्छे से गल जाएं, क्योंकि उसके बाद तो फिर पोहा भुनना ही रह जाता है इसमें। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और अब देखिए, और थोड़ा सा इसको कर दूंगी, चला दूंगी, और चलाने के बाद बस फिर इसको थोड़ी देर के लिए मुझे ढक कर रखना होगा। जितना भूनना है मुझे थोड़ा सा भून रही हूँ, भून दूंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं ढक कर के रख दूंगी, और मेरा पोहा हो जाएगा तैयार बढ़िया सा। और ये लाइट नाश्ता है, थोड़ा सा इसके साथ कुछ ले लीजिए, थोड़ा अगर मीठा लेना है तो मीठा कुछ लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट लीजिए, पोहा लीजिए। पोहा एक ऐसा नाश्ता है ना, ब्रेकफास्ट है कि डेली लगभग बन जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा ये भी काम में आ जाता है। तो हो गया मेरा लगभग पोहा ये तैयार। और ये देखिए पोहा थोड़ी देर बाद जब खोला तो खुशबूदार बढ़िया एकदम सीजनिंग हो गई इसकी, और बढ़िया सा खिल भी गया, और खाने में तो इतना टेस्टी लगा ना कि क्या बता दें। तो ये बढ़िया सा पोहा हो गया तैयार, और आगे का मैं बताती रहूंगी। मैंने कहा ना कि धैर्य जरूरी है,